तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी पार्ट 1 जो कि है दही वाली मगम्मा। वर्णिका भाग का फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा। इस वर्णिका में 5 चैप्टर है और मैं आज फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं पांचों चैप्टर को आप लोग को पढ़ाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर जो कि दही वाली मगम्मा है वो कन्नड़ भाषा में है और इसके जो लेखक है श्रीनिवास जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को और मृत्यु इनका हुआ था 6 जून 1986 ईस्वी को। जो लेखक हैं श्रीनिवास जी, इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार और जो हिंदी अनुवादक है B.R. नारायण जी है। दही वाली मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा में है और जो उसके हिंदी अनुवादक है B.R. नारायण जी है। और दही वाली मगम्मा का जो प्रमुख पात्रा है वो मगम्मा थी। आजकल आप लोग देखते होंगे सास और बहू में अच्छे से नहीं पड़ता है, किसी न किसी बात को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं हमेशा। वैसे ही इस कहानी में जो मगम्मा थी वो सास थी और इनकी जो बहू थी उनका नाम था नजम्मा और ये हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जो मगम्मा थी वो अपने घर पे थी और जो नजम्मा बहू है वो अपने बेटे को पीट रही थी। तो मगम्मा को देखा ना गया क्योंकि ये दादी थी और दादी को जो अपने पोते के प्रति प्यार रहता है आप लोग को पता ही होगा। आप लोग को भी दादी होंगी तो आपसे बहुत प्यार करती होंगे। वैसे ही जो मगम्मा थी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और वो अपने नजम्मा को जो बहू थी उसको गुस्से में बोल दी, क्यों ये राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर नजम्मा भी दुख हो गई कि मैं अपने बेटे को पीट रही हूँ तो इनको क्यों दुख हो रहा है। और जब ये मगम्मा का जब बेटा आया तो उससे नजम्मा अपने मगम्मा जो सास थी उनके बारे में बताया कि ऐसे ऐसा बोल रही थी। तो बेटा बोला जाके मगम्मा से, क्यों माँ जो अपने बेटे को पीट रही है तो तुम क्यों बीच में पड़ रही हो, बताइए। ऐसा बेटा था मगम्मा का। तो फिर मगम्मा भी जो थी वो गुस्से में हो गई और फिर बोली कि हमको अलग कर दो। और फिर दोपहर में मगम्मा का जो बेटा था वो अब बर्तन उर्तन था सब मगम्मा का दे दिया और ये अपने पास बस सारांश यही था। और यहाँ पे जो मगम्मा थी और कहानी में ये भी होता है जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो मैं चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो मगम्मा है जब वो दही बेचने जाती थी बेंगलुरु शहर में तो रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था और अमराई के कुएं के पास एक रगम्पा व्यक्ति था जो कि लंपट, बदमाश और जुआरी तीनों टाइप का व्यक्ति था। और रगम्पा को पता लग गया था कि जो मगम्मा है अपनी बहू से अलग हो गई है और इसलिए रगम्पा जो था मगम्मा से पैसे उधार में चाहता था मगर मगम्मा जो रगम्पा को उधार नहीं देना चाहती थी। बहू नजम्मा को पता लगा कि मगम्मा को यानी नजम्मा के सास को कोई रगम्पा व्यक्ति है जो कि पैसे उधार में मांग रहा है और उसे लेना चाह रहा है उधार में। इसलिए बहू ने क्या किया कि प्रेम से समझौता कर लिया मगम्मा से और उसको मतलब कि अपने पोते को जो भेजी मगम्मा के पास और बोली कि जाओ बेटा जो दादी है तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हैं। तो जब पोता गया तो मगम्मा भी पिघल गई और फिर प्रेम से रहने लगे। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव इसमें कैसे पूछता है कि दही वाली जो मगम्मा है कौन सी भाषा में थी, तो ये कन्नड़ भाषा में थी। और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि दही वाली मगम्मा जो है इसके हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो B.R. नारायण जी ने किया था। और पूछता है दही वाली मगम्मा जो है इसकी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो जो मगम्मा थी। और ये पूछता है मगम्मा जो थी इनका घर कहाँ था, तो वेंकटपुर बेंगलुरु में था। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो मगम्मा थी दही कहाँ बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। और जो ये भी पूछता है कि जो मगम्मा थी इनके बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। और ये पूछता है कि मगम्मा जो थी किसको लेकर विवाद था, तो अपने पोते को लेकर विवाद था। ये पूछती है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो अपने बेटे को जो था भेज दी बहू ने अपने सास के पास और प्रेम से समझौता कर लिया। ये भी पूछता ऑब्जेक्टिव में जो मगम्मा थी उससे कौन उधार मांगता था, तो रगम्पा था। और एक ऐसा किस्म का रगम्पा व्यक्ति था, तो लंपट था, बदमाश था, जुआरी था। और अमराई के रास्ते में क्या पड़ता था, तो अमराई का कुआं पड़ता था। ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव सब पूछते हैं। और अगर ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं।